बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन मैथ एकेडमी। ये आज हमारा पहला लेक्चर है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। ये आज हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ये देख लें, ये हम पंजाब का ये सिलेबस है। इसके हम पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। इसमें पहले 8 चैप्टर अलजेब्रा के हैं और 9 से लेकर 14 तक इसमें ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन होगा। सबसे पहले हम चैप्टर 1 ही पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स, एक्सरसाइज और इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे। जैसे ये चैप्टर 1 ख़त्म होगा, इससे रेलिवेंट हम एमसीक्यूज सारे के सारे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब ये चैप्टर 1 एंड हो जाएगा, इसी चैप्टर्स के रेलिवेंट जितने एमसीक्यूज बनते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। चले हम नंबर सिस्टम से अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। अब इस चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है, मतलब नंबर से ही रेलिवेंट इसमें कंसेप्ट होगा सारा का सारा। नंबर क्या चीज़ होते हैं, कहाँ से आए हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, सबसे पहले कौन सा सेट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को सबसे पहले इजिप्शियन ने इंट्रोड्यूस करवाया था अराउंड 5000 BC, before Christian. The Egyptian introduced the numbers system based on 10 बेस पे नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था इजिप्शियन ने। इसको कहते अराउंड BC, अराउंड 5000 BC का मीनिंग प्री हिस्ट्री। अच्छा, अब सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको हम डिनोट करते हैं n से, 1 2 3 एंड सो ऑन। जब ये इंट्रोड्यूस्ड हो गया, ये सेट नेचुरल नंबर का सेट जब इंट्रोड्यूस्ड हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन,
फिर उसके बाद एक इक्वेशन थी x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन जो है इन नंबर्स से सेटिस्फाई नहीं होती थी। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये होगा x इक्वल टू 1 उस साइड पे जाएगा, -1 हो जाएगा, आंसर आएगा 0। इसका मतलब है x का आंसर आएगा 0। इसका मतलब है अब 0 तो इसमें है ही नहीं, तो अल्टीमेटली होल नंबर को भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। होल नंबर्स जिसकी नोटेशन W है, इसमें 0 एक नंबर ऐड हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मीन्स नेचुरल नंबर में ही एक नंबर 0 ऐड करना पड़ा, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती थी। उस नंबर सिस्टम को, उस सेट को फिर होल नंबर का नाम दिया गया और उसकी नोटेशन W थी। फिर इसके बाद अल्टीमेटली एक इक्वेशन थी जो होल नंबर से भी सेटिस्फाई नहीं होती थी। वो कौन सी इक्वेशन थी? सपोज टू बी x प्लस 3 इक्वल टू 2। अब उसके बाद ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन इन होल नंबर से सेटिस्फाई नहीं होती थी। कैसे नहीं होती थी? x इक्वल टू 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा -1। इसका मतलब है x का आंसर आएगा हमारे पास -1। अब -1 इसमें नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स भी होने चाहिए। फिर एक सेट इंट्रोड्यूस्ड हुआ जिसमें हम नेगेटिव नंबर भी लेके आते हैं। जैसे सपोज टू बी 0 है, राइट साइड पे 1, लेफ्ट साइड पे फिर -1 भी होना चाहिए, 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस सेट को हमने इंटीजर का नाम दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने इनको इंटीजर्स का नाम दिया। अब जब इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स इंट्रोड्यूस्ड हो गया, उसके बाद फिर एक इक्वेशन थी अल्टीमेटली जो सेट ऑफ इंटीजर से सेटिस्फाई नहीं होती थी। कौन सी इक्वेशन थी वो? सपोज टू बी 2x इक्वल टू 3। ये इक्वेशन इंटीजर से सेटिस्फाई नहीं होती थी। मीन्स अगर हम x का आंसर निकालते हैं इसमें से तो 3/2 होता है। 3/2 मीन्स 1.5। तो डेसिमल पॉइंट वाला कोई भी नंबर इंटीजर में नहीं है। इसका मतलब हमें इसके बाद एक सेट इंट्रोड्यूस और करवाना पड़ेगा। कौन सा सेट होगा वो? उसका नाम रैशनल नंबर रखा गया था। रैशनल नंबर उसकी नोटेशन कैपिटल Q। अब इंटीजर में अगर हम कोशंट वाले नंबर भी शामिल कर दें तो वो रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। जैसे 0 अगर 1 है तो इसके दरमियान 1/2 भी होगा, और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। मैं यहाँ पर 1 2 लिख देता हूँ। इस साइड पे -1 तो इनके दरमियान -1/2 भी होगा, और इस तरह इन्फिनिट नंबर्स होंगे। ठीक हो गया? ये मैंने सारे नहीं लिखे, इसमें तो जाहिर है बहुत सारे नंबर्स आते हैं, 1/2 3/2 5/4 बहुत सारे नंबर आते हैं जो कोशंट की फॉर्म में भी होंगे, इंटीजर भी होंगे। तो ये उसमें कुछ नंबर और भी ऐड हो जाएंगे कोशंट वाले, तो ये बनता है रैशनल नंबर सॉरी। अल्टीमेटली अब एक इक्वेशन और बनती है x² इक्वल टू 2, जिसका सोल्यूशन रैशनल नंबर से नहीं बनता। अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x², इधर भी स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट, कैंसिल होके हमारे पास x का आंसर आएगा √2।
अब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ये रैशनल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये इरेशनल में आ जाएगा। तो इरेशनल में कौन कौन से नंबर्स होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता? इरेशनल नंबर्स, उनका नाम इरेशनल नंबर लिखा गया है, इरेशनल नंबर रखा गया। इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता? जैसे 2 अंडर रूट है, 3 अंडर रूट एंड सो ऑन। अब इसमें अगर हम सारे नंबर्स ऐड कर दें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें रैशनल और इरेशनल क्यू प्राइम का यूनियन आ जाएगा, इसको कहते हैं रियल नंबर्स। मींस रियल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी होंगे, होल नंबर भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। ये सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। ठीक हो गया? तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके रेलिवेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, कौन सा रैशनल बनता है, कौन सा इरेशनल बनता है, एग्जाम्पल भी उसकी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।